हालेलुया। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। और आइए इस समय हम दुआ करें। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपका आदर मान सम्मान करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु इस जीवन के लिए जो आपने अपने जीवन को देकर हमें ये जीवन दिया है। आपने हमें ये आनंद, ये शांति, ये खुशियाँ, ये रौनक, ये रुतबा, ये रुबाब, सब कुछ आपने दिया है परमेश्वर। हम सभी लोग प्रभु आपके शुक्रगुजार हैं, क्योंकि जो कुछ हम सभी लोग हमारी ज़िंदगी में हैं आपके अनुग्रह से, आपकी दया से, आपकी मोहब्बत और आपकी बदौलत से हैं परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्यारे पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत और आदर करते हैं। आप हम सभी से बातें कीजिए, हर किसी के जीवन को स्पर्श कीजिए और हर एक के जीवन में आज आप कार्य कीजिए परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए हम सभी लोग बैठ जाएं। हालेलुया। यीशु मसीह की, इसे अच्छा बोल सकते हैं, यीशु मसीह की। ये ठंडी में आके ठंडे मत हो जाओ, गरम रहो, आत्मा में गरम रहो। हालेलुया। जितनी ताकत है, जितनी एनर्जी आप लगा दो, बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। सब लोग नहीं बोल रहे यार, पता नहीं, ऐसे कसम खा के हाथ फोल्ड मार के बैठे। घर से कसम खा के आते, सब बोले तो बोले, हम तो नहीं बोलेंगे। कितने लोग विश्वास करते खुदा ने आपको मुंह दिया है? देखो अभी भी कई लोग हाथ नहीं उठा रहे, सोच रहे मुझे मुंह है कि नहीं है। कितने लोग खुदा ने मुंह दिया? मुंह। ओके, विश्वास करते हैं? ओके, हाथ दिया है? ओके, बोलिए यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, और जोर से यीशु मसीह की। हाँ, इतना जोर का बोलने का जय कि दूर हो जाए सारा भय। ओके, आइए हम परमेश्वर के वचनों में जाए। और आज हम क्रिसमस है तो हम लोग क्रिस्त में मस्त रहते हैं। आमीन। सभी का जो मोबाइल है आप उसको सुला दीजिएगा। आज पूरी दुनिया में जगह जगह क्रिसमस मनाया जा रहा है और अलग अलग तरीके से जो है क्रिसमस मनाया जा रहा है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे एक पवित्र तरीके से प्रभु का जो जन्म उत्सव है वो हम मना रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचनों में जाएं। हम चाहेंगे भजन संहिता 25 का 8। भजन संहिता 25 का 8, और हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे। यहोवा भला है और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर कैसा है? सभी लोग बोलिए ना, सभी लोग बोलिए ना, सभी लोग बोलिए ना। परमेश्वर कैसा है? वो भला है। और कैसा है? बोलो सीधा है। सब लोग बोलिए, परमेश्वर भला है और सीधा है, इसीलिए वो पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा।
मैं बचपन से एक चीज सुनते आया, आज भी कभी कभी दिमाग में याद आता है कि जब जब दुनिया में पाप बढ़ता है तो ऊपर वाला नीचे आता है और सब पापियों का नाश करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं हमेशा कहता हूं, डॉक्टर वो है जो बीमार की बीमारी को खत्म करे और बीमार को बचाए। परमेश्वर वो है जो पाप खत्म करे और पापी को जीवन दे। हालेलुया। आपको प्रभु की कोई भी बात अच्छी लगे, आप बिंदास ताली बजा सकते हैं। हाँ, आजादी है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम्हें जीवन मिले। यीशु मसीह हमें नाश करने के लिए इस धरती पर नहीं आए। हालेलुया। उन्होंने अपना जीवन देके हमें और आपको जीवन दिया है। ऐसा प्यार मैंने कभी दुनिया में नहीं देखा कि कोई किसी को जीवन देने के लिए वो अपनी जान दे। पर एक चीज मैं जानता हूं कि जन्म देने वाली मां वक्त आने पे बच्चे के लिए जान भी दे सकती है। हालेलुया। और प्रभु यीशु के इस बलिदान से, इस प्यार से हमें पता चलता है कि हमको जन्म देने वाला, हमको और आपको बनाने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है। और इसीलिए उसने मेरे लिए और आपके लिए अपना जीवन दिया। अपने लिए जिंदगी तो हर कोई जीता है, पर दूसरे के लिए कहां कोई जीता है। हालेलुया। इस दुनिया में बहुत सारे लोग अपने लिए दूसरों को मार दिया है, लेकिन यीशु मसीह ने दूसरों के लिए खुद को ही खत्म किया। आज परमेश्वर आपसे बातें करेंगे। लूका की पुस्तक 5वां अध्याय का 32। लूका की पुस्तक 5वां अध्याय का 32। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। यीशु मसीह इस धरती पर पापियों को बुलाने आए, मारने नहीं, नाश करने नहीं, पापियों को बुलाने आए कि पापी लोग मन फिराए और जीवन को पाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो भी पापी, जो व्यक्ति अगर अपने आप को पापी मानता है, वो ये जान ले कि प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाने के लिए आए। और जो भी अपने मन को फिराता है, परमेश्वर उसे क्षमा करते हैं और उसे नया जीवन देते हैं। हालेलुया। हम चाहेंगे भजन संहिता 14 का 1। भजन संहिता 14 का 1 लिखा है, मूर्ख अपने हृदय में कहता है कि कोई परमेश्वर नहीं है। मूर्ख व्यक्ति अपने हृदय में कहता है कि कोई परमेश्वर नहीं है। और इस दुनिया में आपको बहुत सारे ऐसे मूर्ख लोग मिलेंगे जो कहेंगे कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि कोई परमेश्वर नहीं है, वो एक बहुत बड़ा मूर्ख व्यक्ति है। क्योंकि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो बुद्धिमान लोग उसको मिलने आए। कौन मिलने आया यीशु मसीह को? कौन आया? बोलिए ना बैठे बैठे। हाँ, मैं चाहता हूं कि आप बोलिए परमेश्वर के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को कौन मिलने आया? बुद्धिमान लोग। और आप सब के सब बुद्धिमान लोग हैं।
मैंने कहा आप सब के सब बुद्धिमान लोग हैं। अरे अपने लिए ताली तो बजाओ यार। सो बुद्धिमान लोग यीशु मसीह को मिलने आते हैं और बुद्धिमान लोगों ने यीशु मसीह की आराधना की। बुद्धिमान लोगों ने यीशु मसीह के जन्म पे उन्हें बहुत सारा गिफ्ट दिया। हालेलुया, हालेलुया। उसको बहुत सारे लोगों को कुछ बातें जो है उन्हें पता नहीं है। जब बुद्धिमान लोग आए यीशु मसीह को मिलने के लिए तो उन्होंने उसे सोना दिया। क्या दिया? सोना दिया। और क्या दिया? लोबान दिया। और क्या दिया? गंधरस। 3 चीजें यीशु मसीह को दी गई जब वो पैदा हुए। सोना इसके लिए दिया कि वो एक राजा है। क्या है वो? एक राजा है। इस दुनिया में देखो बहुत सारे राजा लोग आए पर सबने सोने का ताज पहना, पर यीशु मसीह ने कांटों का ताज पहना। जितने भी राजा आए सब घोड़े पे बैठ के आए, पर यीशु मसीह गधे बैठा। कई लोग सोच रहे क्यों बैठा? वो एक नम्र परमेश्वर है, ये बताने के लिए। इसलिए जो नम्र व्यक्ति होता है उसको अगर जमीन पे बैठने के लिए कहा जाए वो बैठ जाता है, और घमंडी को कुर्सी भी बस नहीं पड़ती। हालेलुया। तो यीशु मसीह को सोना दिया ये बताने के लिए कि तू राजा है, तू राजा है। हालेलुया। और लोबान क्यों दिया? ये बताने के लिए कि तू याजक है। याजक का काम क्या था? परमेश्वर के मंदिर में धूप जलाना। हालेलुया। तो यीशु मसीह एक राजा है, यीशु मसीह एक याजक है। और फिर उसे गंधरस क्यों दिया? ये बताने के लिए कि तू सबके पाप के लिए मरेगा। गंधरस जो है वो मृत्यु को दर्शाता है, उसका उपयोग मृत्यु में इस्तेमाल होता है। तो बुद्धिमान लोगों ने 3 चीज जो किया, एक तो उसे भेंट करने आए, दूसरा यीशु मसीह की आराधना किया, उसको प्रणाम किया, और तीसरा उसे गिफ्ट दिया। आज मेरे और आपके जीवन में क्या ये बातें हैं? क्या आपके जीवन में हमेशा आप परमेश्वर को मिलने के लिए तड़पते हैं क्या? आज लोग अपनी जिंदगी में, अपने कामों में इतने व्यस्त हैं, उन्हें परमेश्वर से मिलने के लिए, परमेश्वर के प्रार्थना में आने के लिए, परमेश्वर के चरणों में बैठकर प्रार्थना करने के लिए उनके पास समय नहीं है। इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो परमेश्वर को मिलता है। बुद्धिमान व्यक्ति परमेश्वर को बिना मिले नहीं रह सकता। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है मोहब्बत क्या चीज होती है। हालेलुया, हालेलुया। सो बुद्धिमान लोग जब यीशु मसीह को मिलने आए तो मैं आपको बता दूं कितना साल लगा? 2 साल लगा। 2 साल। कितना? कितना? हाँ, जब बुद्धिमान लोग उनके घर से, उनके एरिया से निकले तो यीशु मसीह तक पहुंचने के लिए उनको 2 साल लगा। और वो सिर्फ 3 जन नहीं थे, वो 3 अमीर लोग थे।
उनके साथ बहुत बड़ा झुंड था, ग्रुप था, जिसको हम काफिला कह सकते। 3 काफिला था। बड़ी तीनों ग्रुप में एक बड़ी भीड़ थी और उन्होंने पूरी तैयारी के साथ निकले कि यीशु मसीह को मिलना है। आज इस दुनिया में बहुत सारे लोग परमेश्वर के मामले में मूर्ख हैं। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो बिना प्रार्थना किए, बिना बाइबल पढ़े, बिना कलीसिया में गए वो नहीं रह सकते। हालेलुया। बुद्धिमान लोग बिना प्रार्थना किए, बिना बाइबल पढ़े, बिना प्रार्थना सभा में गए वो नहीं रह सकते। अपने आप को पूछिए कि आप एक बुद्धिमान विश्वासी हैं या एक मूर्ख विश्वासी। तो हमारा प्रभु हमारा राजा है, वो हमारा याजक है, वो हमारे जीवन में राज्य करता है। नीति वचन 14:9। नीति वचन 14:9। मूर्ख लोग पाप का अंगीकार करने को ठट्ठा जानते हैं। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, पाप का पश्चाताप करना, अपनी गलती को मानना, उसको लोग हल्के में लेते हैं, उसको लोग मजाक समझ के उड़ा देते हैं कि क्या पाप, क्या पश्चाताप, क्या माफी मांगने का। कुछ लोग तो कहते हैं मैं तो पापी हूं ही नहीं। जिस दिन कोई व्यक्ति कहता ना मैं पापी नहीं हूं, उस दिन वो सबसे बड़ा पापी है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए आपको ये चीजें, ये बातें आपको समझना है कि पाप का पश्चाताप करना, अपने पाप का अंगीकार करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों ने इस बात को बहुत हल्के में लिया है। उन्हें पश्चाताप करना पसंद नहीं है, पाप का अंगीकार करना उन्हें पसंद नहीं है। लेकिन जब तक कोई अपने पाप को मानता नहीं है, पश्चाताप करता नहीं है, तब तक उसका पाप क्षमा होता ही नहीं है। मैं चाहूंगा लूका 9:25। लूका 9:25। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे तो उसे क्या लाभ होगा। परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। इस दुनिया में रहकर आप सारे जगत को प्राप्त कर ले, पूरी दुनिया बटोर ले, बेशुमार दौलत आपके पास हो, बहुत सारी जमीन हो, बहुत सारा घर हो, बहुत सारा सोना चांदी है, ऐशो आराम है, लेकिन अगर आप अपना प्राण खो देते हैं तो आपको कुछ भी फायदा नहीं है। आज इस दुनिया में अगर हम देखें तो लोग दौलत के पीछे पागल हो गए। रात दिन पैसा 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 पैसा। किसी ने कहा पैसा पैसा कमाऊं कैसा, मरने के बाद ले जाऊं कैसा। आज दुनिया पैसा कमाने के पीछे पागल हो गई है।
संसार की चीज़ों के लिए लोग जितना तड़पते हैं, जितना बेताब होते हैं, आज एक इंसान का दिन भर का उसका सारा भगदड़, सारा परिश्रम सिर्फ उसके खुद के पेट के लिए होता है। आज इंसान भूल जा रहा है कि किसी ने तो उसको बनाया है और इस दुनिया में लाया है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। आपके बाजू वाले को थोड़ा हिलाओ, वो अलग दुनिया में चले गया है। आपके बाजू वाले को हिलाओ, मैंने कहा वो अलग दुनिया में चले गया है। मैंने कहा आपके बाजू वाले को चेक करो, झांको, उसको हिलाओ, वो अलग दुनिया में चले गया है। उसको बोलो अपनी दुनिया में आओ। बोलो बोलो बाजू वाले को, अपनी दुनिया में आओ। कुछ लोग बैठे बैठे स्वर का दर्शन करते। हाँ, प्रार्थना में स्वर का दर्शन करते हैं, घर पहुंचते ही बर्तन का दर्शन करते हैं। तो प्रभु का वचन कहता है, अगर मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण को खो दे तो उसे क्या लाभ होगा। क्या आपने कभी सोचा कि जिंदगी के अंत में आपको क्या मिलने वाला है। मैंने हमेशा देखा, जब बच्चा पैदा होता है ना, पैदा होते ही उसको पानी से नहलाते हैं और सफेद कपड़े में लपेटते और किसी कपड़े में नहीं। कई लोगों को ये बातें कभी समझ में नहीं आती कि बच्चे को पैदा होने के बाद नहलाते क्यों हैं और सफेद कपड़े में ही क्यों लपेटते। उस बच्चे को पैदा होते ही बता देते हैं कि एक दिन तेरा हाल यही होगा। और जब इंसान मर जाता है उसको नहलाते हैं और सफेद कपड़े में, कफन में लपेट देते हैं। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं। पैदा होते ही आपको बता दिया गया कि यही एक दिन तेरा हाल यही होगा। आज हम तुझे नहला रहे, तुझे सफेद कपड़े में लपेट रहे। जो तेरी जिंदगी की शुरुआत में हो रहा है यही तेरी जिंदगी के अंत में होगा। हालेलुया। आज तू पेट से निकला, हम तुझे नहला रहे, सफेद कपड़े में लपेट रहे। एक दिन तू दुनिया से निकलेगा और हम तुझे नहलाएंगे और सफेद कपड़े में लपेटेंगे। कोई भी हॉस्पिटल में चले जाओ, कोई रंग बिरंगी कपड़े में नहीं लपेटते। ये बातें कई लोगों को समझ में नहीं आती। हालेलुया। तो जब आपकी जिंदगी का अंत कुछ ऐसे होने वाला है कि आपको नहलाया जाएगा, सफेद कपड़े में लपेट दिया जाएगा, तो आप अपने साथ क्या लेके जाने वाले। जिस दौलत पे बहुत गुमान था, बहुत घमंड था, जो बहुत सारी चीजें इस संसार में रहकर आपने बटोरी, मरते समय लेके क्यों नहीं जाते। जिनके लिए तड़पते थे, मरते थे, बहुत सारे लोगों ने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, अपनी मनमानी करने के लिए, दौलत बटोरने के लिए, पाप करने के लिए, मजा करने के लिए उन्होंने परमेश्वर को छोड़ा है। लोगों ने परमेश्वर को छोड़ा है, लोग परमेश्वर से दूर हुए हैं और आखिर में आपको लास्ट में परमेश्वर के पास ही जाना है, अपना अपना हिसाब देने के लिए। और जब परमेश्वर आपसे हिसाब लेंगे तब आप उसे क्या हिसाब देंगे। आज लोगों को उद्धार की नहीं पड़ी, उनको मुक्ति नहीं चाहिए, उनको इच्छा पूर्ति चाहिए। आइए हम परमेश्वर के और भी वचनों को हम देखें।
कई लोग जब उनसे कहा जाता है कि यीशु मसीह आपके पाप के लिए मरा है, यीशु मसीह आपके पाप के लिए मरा है, तो लोग क्या कहते हैं पता है? सुनो, अरे वो तो खुद ही मर गए, हमको क्या बचाएंगे। आज मैं आपको ऐसी बात का खुलासा करता हूं, आपके दोनों कान खड़े हो जाएंगे। दुनिया में लोग कहते हैं यीशु मसीह तो खुद ही मर गए, हमको क्या बचाएंगे। आज मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं। हालेलुया। लोग जो ये कहते हैं ना कि वो खुद ही मर गए, हमको क्या बचाएंगे, उनके कहने का मतलब है जो व्यक्ति खुद को नहीं बचा सकता वो हमको भी नहीं बचा सकता। लोगों की सोच और लोगों का कहना एकदम सही है। मैं लोगों की बात को एग्री करता हूं, मैं मानता हूं, ये बात 100% सच है कि इस दुनिया में जो भी व्यक्ति खुद को नहीं बचा सकता वो हमको और आपको भी नहीं बचा सकता, मैं मानता हूं। लेकिन अगर बात करो तो पूरी करो, आधा अधूरी मत करो। पूरी दुनिया में इतिहास गवाह है कि सिर्फ यीशु मसीह क्रूस पे मरा, कब्र में गाड़ा गया और तीसरे दिन, तो जो मर के जिंदा हो सकता है वो किसी भी मरे हुए को जिला सकता है। लेकिन जो लोग सिर्फ मरे हैं और ऐसे ही पड़े हैं, वो हमें क्या बचाएंगे। समझ में आ रहा है? जो लोग इस दुनिया में अरबों खरबों लोग मरे हैं और ऐसे ही आज भी वो पड़े हैं कब्र में, नहीं जी उठ पाए, तो मुझको और आपको कहां से उठाएंगे। पर यीशु मसीह मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। तो जो मृत्यु पर जय प्राप्त करता है वो आपको भी मृत्यु के बाद जीवन दे सकता है। हालेलुया। तो हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो हमारे और आपके दुनिया में सबके पापों के लिए मरा, कब्र में गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह मरा, गाड़ा गया और जी उठा। अब जो भी लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, याद रखिएगा, आप कभी भी कहीं पे भी मरो, आप जिलाए जाओगे, क्योंकि जो खुद मर के उठ सकता है वो किसी को भी उठा सकता है। हमारे लिए, आपके लिए आशा है, लेकिन बाकी के लोगों के लिए निराशा है। हालेलुया, हालेलुया। लोग आधी पिक्चर देख के बात करते, कहते यीशु मसीह तो खुद ही क्रूस पे, सूली पे मर गया। अरे आधी पिक्चर है, बाद में पढ़िए बाइबल में क्या लिखा है। वो मरा, और मरा किसके लिए? मेरे लिए और आपके लिए। क्योंकि बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मृत्यु है। सभी लोग सुनिए, पाप की मजदूरी मृत्यु है। और बाइबल कहती है कि सारी दुनिया के लोगों का पाप प्रभु यीशु ने अपने ऊपर उठा लिया, इसके लिए वो मरे, नहीं तो उन्हें मृत्यु नहीं थी। तो मेरा दंड, आपका दंड उन्होंने अपने ऊपर लिया ताकि आपको जीवन मिले। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति आपका कर्जा चुकाएगा तो उसके खाते में से उतना पैसा तो खाली होगा कि नहीं? नहीं समझा? अगर कोई व्यक्ति आपका कर्जा चुकाएगा तो उसके जेब में से उतना पैसा खाली होगा कि नहीं? और जो बचा के रखेगा वो क्या कर्जा चुकाएगा किसी का? तो यीशु मसीह ने अपने जान की फिक्र नहीं की, उसने आपकी फिक्र की।
वो अपने को नहीं पर अपनों को बचाने आया था। बाजू वाले को बोलो, वो अपने को नहीं लेकिन अपनों को बचाने आया था। कौन है? आप लोग। हालेलुया। तो मुझे तो बहुत खुशी है कि मैं प्रभु यीशु को मानता हूं। वो मरे, गाड़े गए और जी उठे, और जब मैं कभी मरूंगा वो मुझे भी उठाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। इधर वाले, यीशु मसीह की। देखते किस में कितना जोर है। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। बहुत जोर है। लूका की पुस्तक 2 अध्याय का 10 से 11। लूका की पुस्तक 2 अध्याय का 10 से 11 सुनिए। लिखा है, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, यही मसीह प्रभु है। यीशु मसीह का जन्म लेना और इस धरती पर आना सबके लिए। किसके लिए? किसके लिए? सबके लिए। मैं हमेशा कुछ उदाहरण देता हूं। मुझे बताओ, पूरे भारत में जितना भी हॉस्पिटल है किसके लिए? अरे बताइए ना जल्दी से, किसके लिए? मेडिकल किसके लिए? राशन की दुकान किसके लिए? दूध की दुकान किसके लिए? मॉल किसके लिए? गार्डन किसके लिए? जब सब सबके लिए है तो खुदा भी सबके लिए है। हाँ, हर कोई मेडिकल में जा सकता है ना? हाँ, क्या कोई जात पात देख के मेडिकल में जाता है? होटल में खाना खाते समय कोई जात पात देखता है? स्कूल में बच्चों को पढ़ाते समय कोई जात पात देखता है? शॉपिंग करते समय कोई जात पात देखता है? हाँ, और मॉल में जाते समय कोई जात पात देखता है? जब हम सब करते हैं और कोई जात पात नहीं देखते, तो उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए हम क्यों इतना सोचते हैं? जब हवा सबके लिए, जब पानी सबके लिए, जब आसमान सबके लिए, जब धरती सबके लिए, तो परमेश्वर भी सबके लिए। एक बार इस बात को अगर आप समझ जाए ना, परमेश्वर सबके लिए है ना, आप कभी भी लड़ोगे नहीं, झगड़ा नहीं करोगे। हालेलुया। तो यीशु मसीह का जन्म लेना सबके लिए था और एक उद्धारकर्ता जन्मा इस दुनिया में, और यही मसीह प्रभु है। यीशु मसीह ही आपका उद्धार कर सकते हैं। यीशु मसीह ही आपके पाप को क्षमा कर सकते। बाइबल कहती है, परमेश्वर को छोड़ कौन पाप क्षमा कर सकता है? बहुत अच्छी बात लिखी है। परमेश्वर को छोड़ कौन पाप क्षमा कर सकता है? बिल्कुल सही है। कोई भी, पूरे इतिहास को पढ़ लो, कभी कोई आज तक दुनिया के लोगों का पाप अपने ऊपर लिया हो और वो मरा हो, लहू बहाया हो? कोई नहीं है। अगर एक इंसान का पाप क्षमा नहीं होता, उसका जिंदगी भर का गुनाह अगर मिटेगा नहीं, वो इंसान को जीवन नहीं है। हालेलुया। बहुत जरूरी है
परमेश्वर के लोगों, एक इंसान का पाप क्षमा होना, उसका उद्धार होना, उसको मुक्ति मिलना बहुत जरूरी है। आए दिन लोग मरते चले जा रहे, किसी को पता भी नहीं कि हम कहां जाएंगे। अगर आज किसी को पूछो भाई रात को आप मरेंगे तो कहां जाएंगे, बोलते मालूम नहीं। लेकिन सुबह सुबह पूछो कहां जा रहे, बोलते काम पे। और दूसरे दिन पूछो कहां जा रहे, बोलते शॉपिंग को। सब चीज का पता है, सिर्फ मरेंगे कहां जाएंगे इसी बात का लापता है। किसी को भी आप पकड़ के पूछो आप मरोगे तो कहां जाओगे। अगर मुझको कोई पूछे पास्टर जी आप मरेंगे तो कहां जाएंगे, मैं पक्का गारंटी के साथ बोलता हूं मैं सीधा स्वर्ग में जाएगा। क्यों स्वर्ग में जाएगा, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर मेरे अंदर रहता है और वो मुझे लेके जाएगा, मेरी आत्मा को वो लेके जाएगा, क्योंकि मेरी आत्मा में स्वर्ग का जो मालिक है ना वो रहता है। क्या ढूंढते हो खुदा को पहाड़ों पर और दुनिया के जंगलों में, क्या ढूंढते हो खुदा को पहाड़ों पर और दुनिया के जंगलों में। एक बार झांक कर तो देखो, वो तो बसा हुआ है तुम्हारे ही दिलों में। आज लोगों को इतना यकीन है कि खुदा यहां है, वहां है, वहां है, वहां है, वहां है, वहां है, लेकिन यहां नहीं है। यहां क्या है, गले का हार है, मोती माला है, हर किसी को अपने अपने घर में रहना पसंद है कि नहीं। हाँ, कितना भी आप दुनिया में रहो, लेकिन जब आप अपने घर में जाते हो सुकून मिलता है कि नहीं, सच बोलो। एकदम एक आजादी, एक फ्रीडम महसूस होती कि नहीं। अपना घर आखिर अपना होता है। हर किसी को अपने अपने घर में रहना पसंद है। खुदा का घर कौन है, आप हो। मैंने कहा खुदा का घर आप है। खुदा ने आपको बनाया ताकि वो आपके अंदर रहे। हालेलुया। खुदा आपके अंदर रहना चाहता है, वो आपके जीवन में आना चाहता है, लेकिन मनुष्यों के पापों ने मनुष्य को परमेश्वर से अलग किया और इसीलिए यीशु मसीह आया कि सबका पाप मैं उठा लेता हूं, मैं लोगों को पाप क्षमा दूंगा। यीशु मसीह ने लोगों से प्यार किया, दया किया। बाइबल कहती है यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने सारे जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। ये जो जीवन है ना, ये आपका 60, 70, 80 साल का जीवन है। इसके पहले और एक जीवन था, मां के पेट का 9 महीने का जीवन। उस जीवन को जीकर आप बाहर आ गए, अब 60, 70 साल वाला जीवन जी रहे। एक दिन ये भी आपका खत्म हो जाएगा और उसके बाद अनंत काल का जीवन और अनंत काल का नरक है। आप कहां जाना चाहते हैं? बाइबल कहती है इब्रानियों 9:27 मनुष्यों के लिए एक ही बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। पूरी दुनिया में आप चले जाओ, एक बात हमेशा सामने आती है, इंसान एक ही बार पैदा होता है, एक ही बार मरता है और उसका न्याय होता है। याद रखना, कोई दूसरा तीसरा जन्म नहीं है। आप उसके भरोसे मत बैठो। हेलो,
दुनिया कहती नेक काम करो, अगले जन्म में ये बनोगे। ये सब सच्चाई नहीं है। इसलिए बाइबल कुछ बातें साफ साफ कहती है कि इस दुनिया में कोई भी धर्मी नहीं है, कोई पवित्र नहीं है, सब के सब पापी है। मनुष्य एक ही बार पैदा होता है, एक ही बार मरता है और एक ही बार उसका न्याय होता है। अब आप सोचिए कि आप तो पैदा हो गए हैं, एक दिन आपके जीवन का अंत होगा और एक दिन आपका न्याय होएगा। परमेश्वर हर किसी का न्याय करेंगे, तब आप परमेश्वर को क्या हिसाब दोगे? आज लोग अपने जीवन को बचाने का सोच नहीं रहे। लोगों को सिर्फ मजा चाहिए, मस्ती चाहिए, अय्याशी चाहिए, उनको दुनियादारी चाहिए। लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि मेरी उम्र बीती चली जा रही, मेरे जीवन का अंत होने वाला है। और जब मेरे जीवन का अंत होगा, जब मैं इस दुनिया को छोड़ जाऊंगा, तो मैं कहां जाऊंगा? इसके लिए यीशु मसीह स्वर्ग से धरती पर आए, ताकि मेरे और आपके पाप की कीमत चुका दे, ताकि जो कोई उनके ऊपर विश्वास करेगा उसकी आत्मा का नाश नहीं होगा। ये मिट्टी तो मिट्टी में जाएगा, लेकिन आपकी आत्मा जो है वो परमेश्वर के पास न्याय के लिए जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। कोई दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कोई जन्म नहीं है। मैंने किसी को पूछा, मैंने कहा भाई शादी में 7 फेरे क्यों मारते? उसने कहा शादी में 7 फेरे इसलिए मारते हैं कि ये 7 जन्मों का बंधन है। मैंने कहा 7 जन्मों का बंधन? उसने कहा कि 7 जन्म में हम साथ साथ रहेंगे। मैं कहता हूं इसी एक जन्म में टिक के दिखा दो। पूरी दुनिया में घूमो, सबसे ज्यादा जो केस आता है ना, वो चोरी का, मर्डर का नहीं, तलाक का केस आता है। पूरी दुनिया में आप चले जाओ, जगह जगह आपको, सब कोर्ट में जाके वकील को पूछो सबसे ज्यादा केस कौन सा आता है, वो कहेगा तलाक का। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा कपड़ा पहनने से कोई अच्छा नहीं होता। कई बार अच्छे अच्छे कपड़े के पीछे बहुत सारा लफड़ा होता है। बहुत सारे लोग हैं अच्छा अच्छा कपड़ा पहनते हैं, लेकिन शरीर में दुनिया भर की बीमारियां हैं। हालेलुया। तो कहते हैं 7 जन्मों का बंधन है। अब एक ही जन्म में साथ में नहीं रहना चाहते, वो तलाक की बात कर रहे हैं, तो सोचो अभी और 6 जन्म बाकी है, यही मिलेगी यही मिलेगी और तुमको भी वही मिलेगा। इसी जन्म में बहुत मारा पीटा है, बहुत तंग किया है, अभी 6 जन्म का सताव बाकी है। कुछ कुछ बातें सुनने के लिए, जैसे वो कान में डालते ना ऐसा करके, कुछ कुछ बातें इस दुनिया में, कुछ कुछ ज्ञान की बातें सुनने के लिए आपको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसमें दम नहीं है, सच्चाई नहीं है। सच्चाई यही है कि इंसान एक बार पैदा होता है, एक बार मरता है और एक बार उसका न्याय होता है। कंपनियों में देखो, कोई बार बार भर्ती नहीं होता, एक बार भर्ती होता है, 50-60 साल काम करेगा, फिर रिटायर होता है, उसका हिसाब किताब होता है। हालेलुया। इसलिए अपने अपने जीवन को, अपने अपने प्राण को बचाइए। जगत में अगर आपने कुछ भी नहीं प्राप्त किया, लेकिन अपने प्राण को बचा लिया, वो बहुत बड़ी बात है। जब नाव में लोग डूबने लगते हैं ना,
जाते समय बहुत सारा सामान दुनिया भर का लेके जाते हैं, लेकिन जब तूफान आता है, जब नाव डूबने लगती है, तो ना कोई अपने जूते की सोचता है, ना कोई अपने घड़ी की सोचता है, ना मेकअप के सामान की सोचता है, ना सूटकेस की, ना कपड़े की, ना सोना की, ना चांदी की, कोई कुछ नहीं सोचता। सिर्फ सबको अपनी जान की पड़ी रहती है कि भाई मैं आज ना मरूं, कैसा भी करके मैं बच जाऊं, क्योंकि अगर मैं बच गया फिर से सोना कमा लूंगा, फिर से कपड़े कमा लूंगा, फिर से मैं बहुत सारी चीजें बटोर लूंगा। लेकिन जब जान ही नहीं रहेगी बाबू, तो क्या कमाओगे, क्या बटोरोगे? आज लोग अपने जीवन की नहीं सोच रहे, पैसे की, चकाचौंध की, ऐशो आराम की, ठाट बाट की पड़ी है, लेकिन सोचते नहीं कि अगर मैं रात को मर गया तो क्या मैं सच में स्वर्ग में जाऊंगा? क्या मेरे लिए जगह है? क्या परमेश्वर मुझे माफ करेंगे? क्या परमेश्वर मुझे क्षमा करेगा? मैंने मेरी इतनी जिंदगी में कितने लोगों को देखा, मुर्दा जा रहा है लेकिन कुछ नहीं लेके जा रहा है। अफसोस ये है कि मुर्दे को भी कोई और लेके जा रहा है, पर मुर्दा कुछ नहीं लेके जा रहा है। इन चीजों को आप समझ जाओ कि मुक्ति पाना, उद्धार पाना, पाप क्षमा पाना कितना जरूरी है। आज नशा में इंसान फंसा है। किसी ने कहा नशा नशा कर देगा, मोहताज हो जाओगे दाने दाने को। नशा नशा कर देगा, मोहताज हो जाओगे दाने दाने को। कटोरा हाथ में होगा, कोई ना देगा खाने को। जब परमेश्वर न्याय करेंगे ना, तब अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए सच्चाई क्या है जानिए। जिंदा सच्चा परमेश्वर जो आपको प्यार करता है, आपके पाप के लिए वो खुद मरा है। और आज तो मैंने आपको गहरी बात बता दी कि जितने भी लोग आपसे कहते हैं कि यीशु मसीह तो खुद ही मर गए, वो हमको क्या बचाएंगे, उनको बोलना आपका ज्ञान अधूरा है, आपको पूरी पिक्चर नहीं पता। यीशु मसीह क्रूस पे मरे जरूर, लेकिन फिर वो गाड़े भी गए, और वो सिर्फ गाड़े नहीं गए, फिर वो जी भी उठे। लेकिन बाकी लोगों का क्या, जो सिर्फ मरे और गाड़े गए। तो अगर यीशु मसीह मरते हैं, गाड़े जाते हैं और जी उठते हैं, तो मुझे गारंटी है वो मुझको भी जब मैं मरूंगा तो जिलाएगा। जो कब्र से बाहर आया है वो मुझको भी कब्र से बाहर निकाल लेगा। लेकिन जो कब्र में पड़े हैं वो किसी को भी नहीं, खुद को ही नहीं निकाल पा रहे। तो दुनिया जो कहती है डायलॉग, उनको कहना आपकी बात सही है कि जो खुद को नहीं बचा सकता वो किसी को भी नहीं बचा सकता। लेकिन तुम्हारी ये बात उनको कहना यीशु मसीह पे ठीक नहीं बैठती, क्योंकि वो सिर्फ मरा नहीं, वो जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। मौत मिटा न सकी यीशु मसीह को। यीशु मसीह के मरने पर भी मौत मिटा न सकी यीशु मसीह को। यीशु मसीह के मरने पर भी कब्र सड़ा न सकी यीशु मसीह को। कब्र में रहने पर भी मृत्यु भी हार गई है। मैंने कहा यीशु मसीह से मृत्यु हार गई है। मैंने कहा यीशु मसीह से मृत्यु हार गई है। सभी लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है।
मुझे बताओ, अंधेरा किससे हारता है? अंधेरा किससे हारता है? उजाले से। मृत्यु किससे हारती है? जीवन से। और यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवन हूं, मैं जीवन हूं और मैं तुम्हें जीवन देने आया। हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन देखेंगे जल्दी से, नीति वचन 28 का 13। नीति वचन 28 का 13। नीति वचन 28 का 13 सुनिए। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। यह परमेश्वर का वचन है कि जो भी व्यक्ति अपने अपराध को, अपने पाप को छुपा रखता है उसका कार्य कभी सफल नहीं होता। कई लोग कहते हैं, पास्टर जी मेरे जीवन में आशीष क्यों नहीं है, मैं प्रभु में बढ़ता क्यों नहीं, पास्टर जी मेरा काम क्यों नहीं होता, क्यों सफल नहीं होता। अब इस वचन में साफ लिखा है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य कभी सफल नहीं होता। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने अपने पाप को, अपराध को छिपा के रखा है, उसको अभी तक छोड़ा नहीं है। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में अभी भी अंदर ही अंदर वो पाप चल रहा है, क्योंकि उन्होंने उसको छिपा के रखा है। अगर आज किसी का सवाल है कि मेरा काम सफल क्यों नहीं होता, तो अपने जीवन को जांचिए, क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है, उसकी सच्चाई पे चलता है, वो कुछ भी करे सफल होता है। परमेश्वर उसको बढ़ाते रहते हैं। आज बहुत सारे लोगों का काम सफल नहीं होता, कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट करते डूब जाता है, कोई भी काम शुरू करते हैं ठप हो जाता है, बहुत दिमाग लगाते, सोर्स लगाते, हाथ पैर मारते हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं। कुछ दिन तो चला, बाद में बंद पड़ गया। अब इन बातों को कौन समझाए लोगों को कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मनुष्य अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य कभी सफल नहीं होता, परंतु जो मान लेता है और उसको छोड़ देता है उस पे दया की जाएगी। परमेश्वर किस पे दया करते हैं बताइए? अपने पापों को जो मान लेता है और उसको छोड़ देता है उस पर परमेश्वर दया करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के पास बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन अपने पाप को मानते नहीं हैं और परमेश्वर की दया उनके ऊपर से ऐसे ही चली जाती है। बहुत जरूरी है कि हर एक इंसान अपने पाप को माने और उसको छोड़ दे, ताकि परमेश्वर आप पे दया करे, आपको बढ़ाए। तुम सब लोगों से ज्यादा पाप मैंने मेरी जिंदगी में किया है, लेकिन मैंने मेरे पापों को, मेरी गलतियों को मैंने हमेशा माना है और उसे छोड़ दिया। परमेश्वर ने मुझ पे दया की और मुझे बढ़ाया। आज मैं यहां ऐसे ही नहीं हूं, मैं उसकी दया से हूं। हालेलुया, हालेलुया। पाप तो तुम लोगों से भी ज्यादा मैंने किए हैं, जितना मैंने किए आप लोगों ने नहीं किए। लेकिन कारण क्या है कि आज मैं यहां हूं? मैंने मेरा अपराध छिपाया नहीं, मैंने परमेश्वर के सामने मेरे पापों को माना हमेशा। प्रभु ने मुझे क्षमा किया।
मेरे जीवन को सुधार दिया, उसने मुझे आशीष दी, उसने मुझे बढ़ाया। हालेलुया। गलत करके कोई अगर सफल होता है उसे सफलता नहीं कहते। सही तरीके से सफल होना। पास होने के लिए तो बच्चे लोग नकल मार के भी पास होते हैं, उसमें कोई मर्दानगी नहीं है। पढ़ के पास होके दिखाओ। हाँ, नकल मारने में तो पूरा चाइना एक नंबर है, लेकिन ईमानदारी से सफल होना, सही तरीके से सफल होना। जब लोग सही तरीके से सफल होते हैं, है ना, भले वो धीरे धीरे बढ़ते, लेकिन सुनो, लास्ट तक बढ़ते ही रहते। ईमानदारी, सही तरीका अगर आप अपनाओगे, जिंदगी भर आप बढ़ते रहोगे। इसलिए हमारा अपराध जो हम छिपा के रखते हैं, उसके कारण हमारा काम सफल नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। आज कितने लोग अपने पाप को मानने के लिए आप तैयार हैं? अगर आज आप अपने पाप को, अपनी गलती को सच में मानोगे, मैं आपको बोल रहा हूं, परमेश्वर आज आपके ऊपर दया करेंगे और आपको क्षमा करेंगे। और नया साल आपके सामने आ रहा है। आप बढ़ते जाएंगे, आप बढ़ते जाएंगे, आप बढ़ते जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। लेकिन जब तक अपने पाप को, अपराध को छुपा के रखोगे, छोड़ोगे नहीं, कितना भी आप मुझसे प्रार्थना करवा के ले लो, कितना भी आप घर में प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपको सफल होना है जिंदगी में सही तरीके से, और आपको आगे बढ़ना है, तो ये एकदम आसान चीज कि अपने पाप को, अपनी गलती को मानिए। हो सकता है तुमने बहुत झूठ बोला होगा, हो सकता है चोरी किया होगा, घपला घोटाला किया होगा, किसी का रख लिया होगा, किसी का छीना होगा, हड़पा होगा, किसी का हक मारा होगा, या गलत करके रिश्वत दे के कोई काम करवा के लिया है, किसी नशे में, किसी व्यभिचार में आप जी रहे। परमेश्वर से क्षमा मांगे। हालेलुया। कि प्रभु जी, मैं जहां भी गलत हूं, मेरे पापों को, मेरी गलतियों को मैं मानता हूं। तू दया का परमेश्वर है, तू दया करता है, मुझ पे दया कर, मुझे माफ कर दे, मुझको बढ़ा प्रभु, मुझे आशीष दे, मेरा जीवन दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बने। हालेलुया। कुछ नहीं मिलेगा, पापों में जीवन बिता के कुछ नहीं मिलेगा, अपराध को छिपा के कुछ नहीं मिलेगा, सिवा मृत्यु और बर्बादी के कुछ नहीं मिलेगा। आइए मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। जो भी कोई आज आप उद्धार पाना चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं, अपने पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं, और आप जीवन पाना चाहते हैं, आप मरने के बाद स्वर्ग में जाना चाहते हैं, आप नाश नहीं होना चाहते, मेरे साथ प्रार्थना कीजिएगा। अपनी आंखें बंद कर ले। मैंने कहा अपनी आंखें बंद कर ले। मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। कहो, प्रभु यीशु, तू मनुष्य बनके इस दुनिया में आया और मेरे पापों के लिए क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, अपना लहू बहाया, अपनी जान दी और कब्र में गाड़ा गया, और 3 दिन के बाद मुर्दों में से
जी उठा, ये सच है। प्रभु यीशु, मैं एक पापी मनुष्य हूं। बचपन से लेकर अभी तक जितने भी पाप, बुराई, अपराध मैंने किया है, आज मैं कबूल करता हूं और मान लेता हूं। परमेश्वर, मुझे माफ कर। प्रभु यीशु, मुझे क्षमा कर दे। मेरे पापों को अपने लहू से धो दे, मुझे शुद्ध कर दे। प्रभु यीशु, आज मैं आपको मेरे जीवन का मुक्तिदाता प्रभु परमेश्वर जानकर, मानकर, मेरे दिल में, मेरी आत्मा में, मेरे जीवन में ग्रहण करता हूं, स्वीकार करता हूं। यीशु मसीह आइए, मेरे दिल में आइए, बस जाओ और राज्य करो। आज से मेरा जीवन आपको सौंप देता हूं, यीशु मसीह के नाम। आमीन। बीस 25 साल पहले ऐसी ही प्रार्थना मैंने भी की थी। हालेलुया। और पूरी एरिया में एक नंबर का बदमाश, मवाली किस्म का आदमी मैं था। पर मुझे पता नहीं था कि ये छोटी सी प्रार्थना मेरे जीवन को बदल देगी। मैं एक रोड का भिखारी जैसा था। हालेलुया। मुझे नहीं पता था कि मेरी आंखें कभी इतने अच्छे दिन देखेगी। हालेलुया, हालेलुया। पाप तो दुनिया में हर कोई करता है, पाप तो दुनिया में हर कोई करता है, पर कुछ ही लोग होते हैं जो कबूल करता है। इसलिए धन्य हैं वे लोग जो मन को फिराते हैं, जो अपने पाप को, अपनी गलती को मान लेते, उन पे दया की जाएगी। उन्हें परमेश्वर क्षमा करता, उन्हें सफल करता है। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे।